तो उज्जैन का महाकाल मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराने अवशेष मिले हैं। मंदिर के नीचे मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। मूर्तियां, गुंबद का हिस्सा, मिट्टी के बर्तन समेत कई ऐसी प्राचीन चीजें मिली हैं जो कई रहस्यों को जन्म दे रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 11वीं सदी में इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर आक्रमण किया था। देखिए उन सैकड़ों साल पुराने अवशेषों के साथ मेरे सहयोगी मकरंद काले की एक खास रिपोर्ट। क्या उज्जैन महाकाल मंदिर के नीचे एक और मंदिर है? महाकाल मंदिर के नीचे एक और मंदिर की मिस्ट्री क्या है? खुदाई के दौरान मिली पुरानी मूर्तियों का सच क्या है? ग्यारहवीं शताब्दी के पत्थर के नक्काशीदार रथ का राज क्या है? हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भ में कई रहस्य छिपे हैं। खुदाई के दौरान परत दर परत रहस्यों से पर्दा उठा है। सैकड़ों साल पुराने निर्माण के प्रमाण मिल रहे हैं। जहां पर खुदाई हो रही थी वहां पर 1100 साल पुरानी मूर्तियां और मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ये वो मूर्तियां हैं जो करीब 1100 साल पुरानी बताई जा रही हैं। परमार वंश का उस समय शासन था जिस समय इन मूर्तियों को बनाया गया था। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इन मूर्तियों के सर खंडित किए गए हैं। इतिहासकार ये मानते हैं कि उसी समय यहाँ पर जो महाकाल मंदिर था उसको भी खंडित किया गया और उस दौरान जो मूर्तियां थीं उनको बुरी तरह से तोड़ा गया। 2018 से महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान मंदिर से उत्तरी छोर में मंदिर होने के प्रमाण मिले, जिसमें उत्कृष्ट खंबे, आधार ब्लॉक, मंदिर के गुंबद के हिस्से, पत्थर के नक्काशीदार रथ शामिल हैं। ये अवशेष 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं। वहीं महाकाल के दक्षिणी छोर में गर्भ में कई पुरानी दीवारें दबी मिली। सतह से 4 मीटर नीचे दीवार के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष 185 से 73 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले शुंग काल के बताए जा रहे हैं। उज्जैन महाकाल में खुदाई कर रही जांच टीम की माने तो गहराई में जाने पर और भी बहुत कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलने की संभावना है। दक्षिण की तरफ एक 4 मीटर की गहराई पर, सरफेस से 4 मीटर की गहराई पर एक दीवार के अवशेष आए हैं। वो शुंग काल की दीवार है और वहाँ आसपास भी जो अवशेष हैं वो शुंग काल के प्रकाश में आए हैं। और अधिक गहराई पे जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ ईसा पूर्व 6वीं के अवशेष मिले। पिछले साल भी महाकाल मंदिर में खुदाई के दौरान कई पुराने अवशेष मिले थे, जिसमें हवन कुंड, चूल्हा, मंदिर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन शामिल थे। फिलहाल खुदाई में मिले ऐतिहासिक अवशेषों को सुरक्षित अन्य क्षेत्र में रख दिया गया है। पुरातत्वविदों की टीम ने मंदिर में मिले अवशेषों की जानकारी संस्कृति मंत्रालय को दे दी है। राज्य पुरातत्व विभाग से अवशेषों को देखने की अपील की गई है। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मंदिर को भव्य बनाने के लिए 500 करोड़ की योजना की मंजूरी भी दी जा चुकी है। महाकाल मंदिर को तिरुपति और सोमनाथ की तर्ज पर भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में खुदाई के दौरान ये ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में मिले प्राचीन अवशेषों में मंदिर के कई प्रमाण मिले हैं। कहीं मूर्तियां मिली हैं, कहीं त्रिशूल के निशान मिले हैं। महाकाल मंदिर परिसर में जहां खुदाई हो रही है वहां से इस खास रिपोर्ट को देखिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे दाहिने हाथ की तरफ जो पिलर आप देख रहे हैं, एक टूटा हुआ पिलर है जिसको माना जा रहा है कि ये करीब 1100 साल पुराना है। इतिहासकार और जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें देखिए त्रिशूल बना हुआ है और त्रिशूल भगवान महाकाल का शस्त्र है और जो उनके साथ हमेशा रहता है। त्रिशूल भगवान महाकाल की पहचान है और इस त्रिशूल से आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे कि ये जो स्थापत्य कला है उसमें भगवान शिव
और उनके त्रिशूल को बहुत प्रमुखता से जगह दी गई थी। ये पूरी आकृति अपने आप में बताती है कि ये त्रिशूल का आकार देखिए, ये त्रिशूल का आकार है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आकृति आपको साफ तौर पर नजर आएगी। सिर्फ एक तस्वीर या एक पत्थर ऐसा नहीं है, आगे हम आपको एक और पत्थर दिखाते हैं। इस पर भी भगवान महाकाल आपको नजर आएंगे। भगवान महाकाल का जो त्रिशूल है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो पुरातत्व के अधिकारी हैं, वो यहाँ से इन पत्थरों के सैंपल्स अपने साथ ले गए थे और उन्होंने ये बता दिया है अपने शोध में, शुरुआती तौर पर जो शोध किया गया है, कि ये 1100 साल पुराने मंदिर के अवशेष हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि उज्जैन के महाकाल में जब जब खुदाई हुई है तब तब वहां पर कुछ न कुछ मिला है। 1980 में जब मंदिर में नंदी हॉल का निर्माण हो रहा था, उस समय कई प्राचीन मूर्तियां मिली थी। 2004 में नंदी हॉल के विस्तार के लिए जब खुदाई की गई, तब जूना महाकाल परिसर तक हॉल का विस्तार हुआ था, तब भी कई प्राचीन मूर्तियां मिली। 2019 में सभा मंडप का विस्तार हो रहा था, प्राचीन सूर्य यंत्र मिले थे वहां पर। और 2020 में जब खुदाई हुई, मंदिर के मुख्य द्वार के पास में जब निर्माण कार्य हो रहा था और 1000 साल पुराने मंदिर के उस वक्त भी अवशेष मिले थे। मंदिर की दीवार और कई कलाकृतियां मिली थी। तो इन तमाम रहस्यों पर महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। वो क्या बता रहे हैं, आपको जरूर सुनना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल जी हैं। सर, जो अवशेष मिले हैं, जो 2100 साल पुराने बताए जा रहे हैं, क्या उसके पीछे तथ्य हैं और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, अगर बता पाए तो? महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत जो कार्य हो रहा है, उसमें जो खुदाई हो रही है उसमें पुरातत्व महत्व की बहुत सारी चीज़ें निकल रही है। और जो खुदाई हो रही है उसमें हमारे जो जिलाधीश महोदय उनके मार्गदर्शन में जो टीम बनी है और विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के और भोपाल से पुरातत्व की जो टीम आई है उनके मार्गदर्शन में खुदाई कार्य चल रहा है। ठीक है, क्या जानकारी मिली थी आपको कि क्या अवशेष मिले हैं? मजदूरों ने कुछ जानकारी दी या फिर वहां पर और कोई एक्सपर्ट्स मौजूद थे? आपको कैसे पता चला कि ये पुराने अवशेष हो सकते हैं, कैसे अंदाजा हुआ? खुदाई के समय जो वहाँ इंजीनियर्स लोग जो लगे हैं उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ अवशेष निकल रहे हैं। तब हमने जो स्थानीय विक्रम विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर सर है सोलंकी जी, उनको बुलाया और उनके द्वारा बताया गया कि पुरातत्व महत्व की सब चीज़ें निकल रही, इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। ठीक है, ये इससे और आगे किस तरह की जानकारियां और सामने आ सकती हैं? उसमें क्या निकल रहा है, क्या सामने आ रहा है? इसका लगातार अध्ययन किया जा रहा है और जो टीम द्वारा बताया जाएगा उसी से पता चलेगा कि किस काल की ये मूर्तियां है या अवशेष है या दीवार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।